वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ, हम लोग पाठ करेंगे। हरिओम माता। हरिओम हरिओम, नारायण नारायण, हरिओम। पच्चीस नंबर श्लोक से हम लोग पाठ करेंगे। सारे यज्ञों का वर्णन है, तो 25 नंबर श्लोक से हम लोग पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो हम लोगों ने देखा यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण सारे यज्ञों के विषय में वर्णन करके अंत में भगवान कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान।
द्रव्यमय यज्ञ से जितने प्रकार के सब हम लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं द्रव्य के साथ, बोलते हैं उन सब से श्रेष्ठ है क्या ना ज्ञान यज्ञ। क्यों आखिर ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है? क्योंकि ज्ञान यज्ञ में कोई द्रव्य के प्रयोग करने की आवश्यकता होती नहीं है, और ज्ञान जो है वो सारे कर्मों का सार है, बल्कि सारी साधनाओं का सार है ज्ञान। ठीक है, हम जितनी प्रकार के और जितनी प्रकार की साधनाएं करते हैं, वो जितने यज्ञ के नाम से कहे गए वो सब साधनाएं, हम जितनी प्रकार की साधनाएं करते हैं, उन साधनाओं का लक्ष्य क्या है? चित्त शुद्धि। ठीक है, मन का शोधन, अंतःकरण की शुद्धि। तो सारी साधनाओं का लक्ष्य है अंतःकरण की शुद्धि। ठीक है, पर शुद्ध अंतःकरण में जाकर ज्ञान की अनुभूति होती है। तो इसलिए ज्ञान क्या हो गया ना, सार हो गया। ज्ञान हो गया सारी साधनाओं के परम फल। ठीक है, सारी साधनाओं से जब शुद्ध अंतःकरण प्राप्त होता है, अंतःकरण की शुद्धि का अनुभव होता है, और जो अध्यात्म ज्ञान है वो शुद्ध अंतःकरण में ही अनुभव होता है। ठीक है, तो इसीलिए सारी साधनाओं के जो अंतिम फल है, जो चरम फल है, जो सारी साधनाओं का गंतव्य है, वो है अध्यात्म ज्ञान। तो इसीलिए भगवान अंत में ज्ञान की महिमा कहते हुए कहते हैं कि सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, अखिलम कर्म, सर्वम अखिलम कर्म, सारे कर्म, जितनी प्रकार की साधनाएं हम लोग करते हैं, जितने प्रकार के अभ्यास करते हैं, वो सब के सब जाके ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, अन्य सभी साधनाओं में क्या होता है? अन्य सभी साधनाओं में आपको उन साधनाओं के बारे में ज्ञान होता है, और उसके बाद आपको कुछ करना होता है। all other spiritual practices, in all other spiritual practices, you first know about that practice and then you do that practice. But अध्यात्म ज्ञान में क्या होता है? अध्यात्म ज्ञान में here after knowing there is no doing. After knowing there is only being, and all doing gets nullified. All doing gets destroyed. सब कर्म समाप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरी जितनी साधनाएं हैं, उन सब साधनाओं में साधनाओं को जानकर आपको करना है। ठीक है, आपको करना है। लेकिन अध्यात्म ज्ञान में जो है, यह ज्ञान जब हो जाता है, उसके बाद सब कर्म समाप्त हो जाता है। यहाँ डूइंग इज ओवर। यहाँ और अध्यात्म ज्ञान में और कर्म बाकी नहीं रहता है, कर्म की परिसमाप्ति हो जाती है। क्योंकि यहाँ जब ज्ञान होता है अध्यात्म ज्ञान में, हम अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इस ज्ञान में और कर्म बोल के कुछ नहीं रह जाता है, बल्कि व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है और कुछ बाकी नहीं रहता है करने के लिए। ठीक है, आपको मान लीजिए कोई हवन के बारे में, हाँ, पहले आपको उसका जो है उसके विषय में आपको जानना है कैसे किया जाता है। उसके बाद खाली जानने से तो होगा नहीं, हवन के विषय में उसको करना पड़ेगा। करने से जाके आपको उसका फल मिलेगा। सो जानना, उसके बाद उसको करना। ठीक है,
आपको प्राणायाम के बारे में पहले जानना, जानकारी लेना, और उसके बाद क्या, उसको अभ्यास करना, तो कर्म के रूप में। ठीक है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में क्या है, जानना माने होना। ठीक है, क्योंकि हम किसको जान रहे हैं, हम अपने आप को जान रहे हैं। तो यहां जानना माने नोइंग मीन्स बीइंग। सो हियर once you know yourself, then there is no doing. उसके बाद और कुछ बाकी नहीं रहा करने के लिए, तो सब कर्म समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान में सारे कर्म समाप्त हो जाता है। एक माताजी वो घर में जो है इधर उधर चाबी ढूंढ रही है। पूरा घर छानबीन कर ली, चाबी किधर मिलेगी, चाबी किधर मिलेगी, मेरी चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई। ठीक है, और ढूंढते ढूंढते परेशान जब हो गई एकदम, चाबी कहीं मिली ही नहीं नहीं। और उसके बाद उसकी छोटी सी बच्ची बाहर खेल रही थी, बोले मम्मी क्या कर रही हो, क्यों परेशान हो रही हो। ना बेटा देखो ना, चाबी कहीं गुम हो गई, मेरे को चाबी नहीं मिल रही। हम बहुत जगह ढूंढ चुकी हूँ और मैं थक गई हूँ। तब बेटी बोलती है मम्मी आपके हाथ में चाबी है, आप ये जो मुट्ठी पकड़ी हुई है क्या पकड़ी हो देखो। हाँ मम्मी देखते, अरे सच में मेरी मुट्ठी में ही तो चाबी है, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, अब वो जानने के बाद अब उसको कुछ करना बाकी है क्या, कुछ नहीं, चुपचाप बैठ जाएगी, उफ शांति, और कुछ करना नहीं है। तो जानने के बाद और कुछ करना नहीं है। अध्यात्म ज्ञान भी ठीक वैसा ही है। जब आप जानते हैं तो किसको जानते हैं ना, अपने आप को जानते हैं। और अपने आप को जानने के बाद और कोई कर्म रह नहीं जाता है, तब एकदम हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि हमारी यात्रा यहीं तक थी, यहीं पहुंचने के लिए हम इतने सब कुछ कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं ज्ञान में। तो ज्ञान को इसलिए भगवान कहते हैं श्रेष्ठ है। द्रव्यमयाति यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ है। अच्छा गुरुजी ठीक है, बढ़िया बात आप बोले, लेकिन उस ज्ञान आप तो ऐसे चस्का लगा दिए, अब हमको वो ज्ञान मिलेगा कहाँ से, कैसे मिलेगा। तो बोले बेटा हाँ ये तो बढ़िया प्रश्न किया, तो वो ज्ञान मिलेगा किधर, हाँ कौन वो ज्ञान देगा। तो बोले देखो, धन तुमको चाहिए तो कहाँ जाओगे, ना धनवान के पास जाओगे। विद्या चाहिए तो किसके पास जाओगे, विद्वान के पास जाओगे। ज्ञान चाहिए ज्ञानी के पास जाओगे, है ना। तो ज्ञानी ही देंगे ज्ञान। तो बोले चले जाने से कोई ज्ञानी के पास मिल जाएगा, बोले ऐसे वैसे नहीं। हाँ, उसके लिए थोड़ा नाक रगड़ना पड़ेगा। तो बोले कैसे नाक रगड़ेंगे, तो बोले हाँ ये प्रक्रिया हम बता देते हैं, नाक कैसे रगड़ा जाता है। तो भगवान ये अगले श्लोक में बता रहे हैं कि क्या प्रक्रिया से एक साधक को ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, पहले पाठ करते हैं फिर इस पर विचार करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्
ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो भगवान ने कहा तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तत् माने उसको, किसको ना, ज्ञान को। तो भगवान ने कहा कि उस ज्ञान को प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन विद्धि। उस ज्ञान को अर्जुन प्रणिपातेन, प्रणिपात के द्वारा, सेवया माने सेवा के द्वारा, और परिप्रश्नेन, परिप्रश्न के द्वारा, विद्धि जान लो। ठीक है, कैसे जानोगे उस ज्ञान को? ना तुम्हारी ओर से कुछ प्रक्रिया चाहिए। ठीक है, तुम्हारी ओर से जो है कुछ साधना की जरूरत है। और वो साधना क्या है? वो साधना है, पहली साधना है कि प्रणिपात, प्रणिपातेन, तद प्रणिपातेन विद्धि। तुम प्रणिपात के द्वारा उस ज्ञान को जान लो। तो प्रणिपात के द्वारा माने क्या है? प्रणिपात माने क्या है? प्रणिपात का अर्थ होता है पूरी तरह से, अच्छी तरह से गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। ठीक है, तो प्रणिपात जो है वो साधक के अंदर की विनम्रता को प्रकट करता है। प्रणिपात शब्द के द्वारा साधक में विनम्रता सूचित होती। ठीक है, पहले कहा जाता था दंडवत प्रणाम। दंडवत, दंडवत माने क्या है ना, पूरा सीधा होके गिर जाना, दंड के समान, लकड़ी के समान। दंड मतलब क्या होता है? लकड़ी, लाठी। तो सीधा लाठी के समान गुरु के चरणों में गिरना, दंडवत प्रणाम। ठीक है, अर्थात शरीर के प्रत्येक अंगों को, यानी पूरा शरीर को समर्पण कर देना। ये सूचित करता है पूरे शरीर को समर्पित कर देना। केवल शरीर नहीं, शरीर के साथ मन को भी समर्पित कर देना। तो इसलिए ये जो है, ये गुरु के प्रति विनम्रता को सूचित करता है। जब तक व्यक्ति के अंदर विनम्रता नहीं आती है, तब तक गुरु के मुख से ज्ञान का प्रवाह कभी निकलता नहीं। ठीक है, क्योंकि एक बात को समझ लीजिए, भौतिक ज्ञान में क्या होता है? भौतिक ज्ञान में धन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, टीचर पढ़ाते हैं और बदले में वे जो है धन प्राप्त करते हैं, पारिश्रमिक के तौर पर वे धन प्राप्त करते हैं। पर अध्यात्म ज्ञान में तो वैसी बात नहीं है। हाँ, अध्यात्म ज्ञान में जो महात्मा, जो गुरु है, उनको धन से कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि वे इस तरह से ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं कि उनको बोलने की भी जरूरत नहीं रहती। ठीक है, वे अपने अनुभव में मस्त रहते हैं। तो जब उनको बोलने की भी जरूरत नहीं रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे विद्वान गुरु को कैसे उन्मुख करेंगे? ज्ञान देने के लिए कैसे उनको उन्मुख करेंगे? तो गुरु को, ऐसे विद्वान गुरु को उन्मुख करने के लिए शिष्य को नाक रगड़ना पड़ता है, और वो शुरुआत उसकी होती है प्रणिपात, पूर्ण समर्पण भाव। जब शिष्य के अंदर पूर्ण समर्पण भाव दिखता है, तब गुरु उसको देख करके तब वे फील करते हैं कि इसको ज्ञान देना चाहिए।
तो इसलिए हमारी विनम्रता से हमको विद्वान गुरु से ज्ञान मिलता है। नहीं तो विद्वान गुरु को क्या मतलब है, वो नहीं भी बोलेगा तब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी शांति में, वो अपने अनुभव में मस्त है, उसको क्या जरूरत है बोलना। और उसको तो कोई रुपया पैसा चाहिए नहीं, उसको तो कोई सांसारिक वस्तु की अपेक्षा नहीं। तो जब उसको सांसारिक वस्तु की अपेक्षा नहीं तो वो ना बोले, तो उसको बुलवाने के लिए शिष्य अपने आप को समर्पित करता है। और शिष्य के हाव भाव से, शारीरिक हाव भाव से गुरु कंफर्म होना चाहिए कि इसके अंदर विनम्रता है, तब जाके गुरु ज्ञान देने के लिए उन्मुख होते हैं। तो प्रणिपात बहुत आवश्यक है, प्रणिपातेन। फिर क्या है, दूसरा आता है सेवया। केवल प्रणिपात कर लेने से नहीं होता है, हाँ? फिर सेवया, सेवा करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सेवया का अर्थ क्या होता है? वैसे पुरातन काल में जो सेवा शिष्य लोग करते थे वो यही कि आश्रम में बहुत प्रकार के काम रहते थे, जैसे कि गोपालन, हाँ, गोचारण, गाय को चराने ले जाना, गाय की देखभाल करना, या यज्ञ आदि कर्म के लिए यज्ञ सामग्री सब जंगल से संग्रह करके लाना, ठीक है, फल फूल आदि जंगल से लाना। इस तरह से अनेक प्रकार के कर्म होते थे जो कि शिष्य लोग करते थे। तो ये हुई सेवा। सेवा का अर्थ यह नहीं केवल कि कोई बैठ के गुरु के पैर दबाए, हाँ, निश्चित रूप से यह सेवा का एक अंग है, लेकिन केवल मात्र गुरु के कपड़ा धो लेना या कपड़ा सुखा देना, कपड़ा साफ कर देना या गुरु के पैर दबाना, ये जो है केवल मात्र सेवा नहीं है। सेवा कहने से आश्रम चलने के लिए जो जो जिन जिन श्रमदान की जरूरत है तो वे सारे शिष्य लोग श्रमदान करते थे। तो ये सेवा में आता है। ठीक है, अच्छा, यहां पर जब हम लोग वेदांत शास्त्र का अध्ययन, गीता जैसे वेदांत शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो असली मायने में सेवा तो वही है कि गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को शिष्य संशय रहित होकर ग्रहण कर ले। ये गुरु के प्रति बहुत बड़ी सेवा होगी, नहीं होगी? हाँ, जब गुरु को लगे कि ये पकड़ लिया, ये इस विषय को समझ गया, कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी बताइए। तो गुरु को इतना ज्यादा जो है माथा पच्ची करना नहीं पड़ेगा और इसको कैसे समझाएं ये विषय को, है ना। तो ये सबसे बड़ी सेवा यही होती है। और गुरु के अंदर जो प्रसन्नता आती है शिष्य समझ जाने पे, तो गुरु के अंदर कितनी प्रसन्नता आती है। तो इसलिए गुरु की असली सेवा होती है जब गुरु का दिया हुआ ज्ञान को संशय रहित होकर शिष्य धारण कर ले। ये सबसे बड़ी सेवा होती है। और सही गुरु वही होता है जो कि शिष्य से अन्य कोई सेवा की अपेक्षा ना रखकर यही सेवा को चाहता है कि मेरे अंदर के जो ज्ञान है उस ज्ञान को शिष्य पूरी तरह से धारण कर ले, सेवया। ठीक है, सो प्रणिपातेन सेवया, सेवा के द्वारा। फिर परिप्रश्नेन, फिर परिप्रश्न के द्वारा। परिप्रश्न का अर्थ क्या होता है? एक होता है प्रश्न और दूसरा होता है परिप्रश्न। प्रश्न माने क्या है? एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। प्रश्न मतलब एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन
वो हो गया प्रश्न, वो एक क्वेश्चन हो गया, वो एक सवाल हो गया। पर परिप्रश्न क्या है? परिप्रश्न है कि आपके सामने जो गुरु है वो जिस विषय में पारंगता लाभ किए हैं वही विषय संबंधित प्रश्न करना। ठीक है, उसी विषय के इर्द गिर्द आपका प्रश्न घूमना चाहिए। आपके सवाल अगर एक बायोलॉजी के टीचर बैठे हैं और आप उनको फिजिक्स के प्रश्न पूछोगे तो आउट ऑफ टॉपिक हो गया ना। हाँ? कोई एक मेडिकल प्रोफेशन का व्यक्ति बैठा हुआ है और आप उसको इंजीनियरिंग प्रोफेशन के कोई क्वेश्चन पूछोगे तो क्या उत्तर देगा? इरिटेट हो जाएगा। सो इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चन बट अ रिलेटेड क्वेश्चन। सो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछना चाहिए। परिप्रश्न का अर्थ होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो हमेशा उसी विषय से होना चाहिए, उसी विषय के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। सो परिप्रश्न। तो शिष्य जब एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है तो परिप्रश्न का अर्थ क्या हुआ ना, उसका सवाल भी आध्यात्मिक होना चाहिए। लोगों की प्रगति क्यों नहीं हो पाती है? एक आध्यात्मिक एक विद्वान व्यक्ति के पास जाकर भी लोगों की प्रगति क्यों नहीं होती है? क्योंकि लोग उटपटांग प्रश्न पूछते हैं और वे सारे जो प्रश्न हैं वो सब संसार संबंधित प्रश्न होते हैं। और इस कारण से एक आध्यात्मिक गुरु सामने पाकर भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कभी उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछे ही नहीं। ठीक है, तो जब हम आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछते हैं तब हमारा इस मार्ग में प्रगति होती ही नहीं। तो यहां पर परिप्रश्न जब कहा जाता है यानी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, एंड हियर द सब्जेक्ट इज द स्पिरिचुअल नॉलेज। तो इसीलिए स्पिरिचुअल क्वेश्चन होना चाहिए। द स्टूडेंट शुड आस्क स्पिरिचुअल क्वेश्चन टू अ स्पिरिचुअल मास्टर। जब भी कभी हम एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं तो हम आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, कोई आध्यात्मिक गुरु के पास बैठ करके दुनिया भर के सांसारिक चर्चा करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो सांसारिक चर्चा कर नहीं सकता है, वो करता है, वो कर लेता है। ठीक है, पर इससे हमारा कुछ कल्याण नहीं होता है, इससे हम अपना उत्थान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कभी उस दिशा में अपना इंटरेस्ट शो ही नहीं किए। ठीक है, तो यहां पर भगवान कहते हैं परिप्रश्नेन, हाँ, सो तत्विद्धि प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन। हे अर्जुन, तुम उस ज्ञान को जान लो। कैसे? ना प्रणिपात, सेवा और परिप्रश्न के द्वारा। जब तुम्हारे अंदर ऐसी जिज्ञासा दिखाई पड़ेगी, ठीक है, तो तब तुमको ज्ञानी, वे विद्वान लोग, ते ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः ज्ञानम उपदेक्षन्ति। तो ते ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वे ज्ञानी तत्वदर्शी, वे तत्वदर्शी ज्ञानी उपदेक्षन्ति, ज्ञानम उपदेक्षन्ति, वे ज्ञान का उपदेश करेंगे। ठीक है, जब वे जानेंगे तुम्हारे अंदर विनम्रता है, सेवा के द्वारा तुम्हारी भक्ति श्रद्धा प्रकट होती है, तो तुम्हारे अंदर विनम्रता है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, हाँ, भक्ति है, समर्पण है और जिज्ञासा है, प्रबल जिज्ञासा है, तब
तुमको वे ज्ञानी लोग उपदेश करेंगे। ठीक है, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो यहां पर देखिए, जब शिष्य का कर्तव्य क्या है वो बता रहे हैं, तब भगवान गुरु के भी लक्षण बता रहे हैं इस श्लोक में। तो गुरु कैसा होना चाहिए? बोले तत्वदर्शी ज्ञानी। तत्वदर्शी ज्ञानी मतलब क्या होता है? ज्ञानी शब्द का अर्थ होता है कि शास्त्र का ज्ञान धारण करना। ठीक है, केवल मात्र शास्त्रों के पठन पाठन करने में जो सक्षम है उतना सफिशिएंट नहीं है। असली गुरु वही है जो कि शास्त्र के पठन पाठन के द्वारा जो ज्ञान तो प्राप्त किया है, पर उसके साथ साथ उस ज्ञान को उसने जिया है। ठीक है, he lives that knowledge, he has realized that knowledge। वो उस ज्ञान को अनुभव किया है और उस ज्ञान को स्वयं जी रहा है, अर्थात तत्वदर्शी। ठीक है, ये एक गुरु की पहचान है। तत्वदर्शी माने तत्व का दर्शन जो किया। ठीक है, जिसको तत्व का अनुभव हुआ है। तो केवल मात्र शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ज्ञान हो जाने से नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ जिसने उस ज्ञान को जिया है, जो उस ज्ञान को अपने अंदर अनुभव किया है, वही है असली गुरु। सो तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः। इसी को मुंडक उपनिषद में कहा जाता है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ठीक है, श्रोत्रिय शब्द के द्वारा ज्ञानी, यहां भगवान जो दो शब्द देते हैं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, मुंडक श्रुति में उसी को कहा गया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय माने जो श्रुति के ज्ञान धारण करते हैं, अर्थात जिनको वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जहां जो कि भगवान यहाँ पर ज्ञानिनः शब्द के द्वारा सूचित करते हैं। और जो मुंडक उपनिषद में ब्रह्मनिष्ठ शब्द का प्रयोग होता है, ब्रह्म में जिनकी निष्ठा हो गई, परमात्मा में जिनकी निष्ठा हो गई, ईश्वर में जिनकी स्थिति दृढ़ हो गई, तो उसी को भगवान यहाँ तत्वदर्शी शब्द के द्वारा सूचित करते हैं। वो तत्व का दर्शन किया है। कौन सा तत्व? ना ब्रह्म तत्व। तो वहां जिसको ब्रह्मनिष्ठ कहा गया, उसी को यहां पर तत्वदर्शी शब्द के द्वारा सूचित किया गया। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ते ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः ज्ञानम उपदेक्षन्ति। वे ज्ञानी, तत्वदर्शी ज्ञानी ज्ञान का उपदेश करेंगे। कब करेंगे? जब तुम प्रणिपात, सेवा और परिप्रश्न के द्वारा उनको संतुष्ट करोगे, तब वे ज्ञान का उपदेश करेंगे। ठीक है, तब जाके वे ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो जब हमको अगर गुरु के मुख से ज्ञान प्राप्त करना है, अगर हम चाहते हैं कि ये ज्ञान की धारा बहे, हमारी ओर बहे, तो उसके लिए चाहिए कि हम गुरु को संतुष्ट करें। और कैसे? न पूर्ण समर्पण के द्वारा, श्रद्धा भक्ति के द्वारा, और फिर उचित प्रश्न करके हम गुरु को संतुष्ट करें। और इस तरह से जब गुरु को लगता है कि शिष्य के अंदर प्रबल जिज्ञासा है, वो ज्ञान ही चाहता है, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं चाहता है, तब गुरु उसको ज्ञान देते हैं। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः ज्ञानम उपदेक्षन्ति। ठीक है, शास्त्र कहता है नीचवत
सद्गुरुं सेवेत, नीचवत सेवेत सद्गुरुं। सद्गुरु को नीच के समान सेवा करना चाहिए। मतलब इतना अपने आप को गिरा देना गुरु के समक्ष कि गुरु को लगे कि इसके अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, निश्चल मन से ये हमसे ज्ञान ही केवल चाहता है, तभी जाके गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं। तो इस तरह से भगवान, ये जो भगवान ने कहा कि प्रणिपात, सेवा, परिप्रश्न, ये सारे ज्ञान के बहिरंग साधना है। ठीक है, ये ज्ञान की बाहरी साधना है, ये सब बाहरी प्रक्रियाएं हैं, तब जाके ज्ञान मिलेगा। ठीक है, अंतरंग तो अलग है, लेकिन ये बहिरंग साधना है, इसकी जरूरत है, क्योंकि इसको बिना किए हमको ज्ञान मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद अब भगवान कहते हैं, प्रश्न उठता है कि भगवान, इस ज्ञान का प्रयोजन क्या है? हा? क्यों ये ज्ञान चाहिए? नहीं ज्ञान होने से चलेगा नहीं क्या? बोले चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, जरूर चलेगा। तो क्या होगा? हाँ, बिना ज्ञान के संसार मोह में पड़े रहोगे, फंसे रहोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करते रहोगे। ठीक है, और ये ज्ञान हो जाने से क्या होगा ना, फिर ये जो अर्जुन तुमको मोह हुआ है, आज जो तुम इस मोह के चक्कर में पड़े हो, ये मोह फिर होगा नहीं। तो उसको सूचित करते हुए भगवान नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भगवान ने कहा, यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यत् ज्ञात्वा न, नहीं, यत् ज्ञात्वा एवं पुनर्मोहम न यास्यसि पांडव। हे पांडव, यत् ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जानकर, एवं पुनर्मोहम, इस प्रकार के फिर से मोह को तुम प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, ये ज्ञान को प्राप्त कर लेने से और मोह नहीं होता है, यही जो है ज्ञान का फल है। व्यक्ति मोह मुक्त हो जाता है, ये जो संसार के प्रति जो आकर्षण है वो खत्म हो जाता है। बस यही सबसे बड़ा फल है। ये जो तुम मोह में पड़े हो बोल के आज रो रहे हो, तुम अपने कर्तव्य को त्यागने के लिए तैयार हो गए हो, ये क्यों हुआ है? क्यों? मोह के कारण। मोह के कारण अर्जुन के अंदर पलायन वृत्ति दिख रही है। मोह के कारण अर्जुन के अंदर पाप का भय दिख रहा है। ठीक है, वो अपना कर्तव्य को समझ नहीं पाता है। वो आज सोच रहा है कि यह कर्म करने से मुझे पाप लगेगा, जबकि वो क्षत्रिय का कर्तव्य है। यही सब मोह का परिणाम है। मोह में व्यक्ति के अंदर विपरीत ज्ञान दिखता है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस ज्ञान का
फल यही है कि इसमें फिर तुमको मोह नहीं होगा। ये न भूतानि अशेषेण, ये न अशेषेण भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि, जिससे तुम सारे प्राणियों को अशेषेण भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि, सारे प्राणियों को तुम अपनी आत्मा में देखोगे। भेद दिखने के कारण हमारा संसार के प्रति आकर्षण बनता है, ठीक है। जब तक हमारी दृष्टि में यह बात बनी रहेगी कि ये सब नाम रूपात्मक जगत, हाँ, ये मुझसे भिन्न है, तो जो चीज मुझसे भिन्न है मुझे उसके प्रति आकर्षण बनेगा ही। कभी राग होगा, नहीं तो कभी द्वेष होगा, ठीक है। आकर्षण विकर्षण ये बना ही रहेगा। हम किसी की ओर प्रेरित होंगे, नहीं तो किसी से हम भागना चाहेंगे। तो जीवन में ये भागम भागी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि जब तक हम संसार को भेद दृष्टि से देखते रहेंगे तब तक ये राग द्वेष रहेगा, और राग द्वेष के चलते जीवन में भागम भागी बनी रहेगी। तो अगर हम ये जीवन के भागम भागी से हम मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए क्या? ना अभिन्न भाव, अभेद दृष्टि। तो वो अभेद दृष्टि कब होती है? ना नाम रूप से ऊपर उठकर जब हम देखते हैं, इट इज द एक्सपेंशन ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस एवरीवेयर। एक ही चेतना का विस्तार है। एवरीथिंग इज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस, वन कॉन्शियसनेस। एक ही चेतना का विस्तार है और कुछ नहीं। जैसे समुद्र में हमको जब तक तरंगे दिखती रहेगी तब तक हम उछलते कूदते रहेंगे, लेकिन जब सारे तरंगों में हम जल तत्व को देखेंगे कि ये केवल जल का ही विस्तार है, तब हम अपने आप शांत हो जाएंगे। तो उसी समुद्र किनारे जो स्वल्प बुद्धि वाला व्यक्ति जो तरंगों को देखता है, लहरों को देखता है, वो उछलता कूदता रहता है। और उसी समुद्र किनारे जो व्यक्ति जल तत्व को देख रहा है, सारे लहरों में जल के अलावा और कुछ नहीं, वो शांत होके बैठ के समुद्र को ऑब्जर्व करता है। तो दोनों की दृष्टि में अंतर है, और दृष्टि में अंतर के कारण दोनों के व्यवहार में भी भिन्नता आ जाती है। तो भगवान यही कहते हैं कि अशेषेण भूतानि, माने सारे प्राणियों को तुम आत्मनि द्रक्ष्यसि, तुम अपनी आत्मा में देखोगे। अर्थात सब प्राणियों के नाम रूप खत्म हो जाएंगे। अब दिखेंगे क्या? ना सबकी आत्मा मेरी आत्मा, सब मुझ में है और मैं सब में हूं, ठीक है। सो अशेषेण भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि, अपने आप में देखोगे। अर्थात जीव और जगत वो एक हो गए। जो मैं हूं एक जीव, वही जगत है, ठीक है। तो जीव जगत का एकत्व हो गया, क्योंकि नाम रूप जब हट गए तो रह क्या जाता है? एक आत्मा। तो मैं जो आत्मा हूं जगत में वही आत्मा है सर्वत्र। तो जीव और जगत
एक हो गए। जो एक गिलास जल जो है समुद्र का जल वही है। तो गिलास का जल और समुद्र का जल एक हो गया। क्यों? जल तत्व, जल स्वरूप में कोई अंतर नहीं, तो एक हो गया। तो जीव और जगत का एकत्व हो गया। उसके बाद क्या भगवान कहते हैं? बोले अथोमयी। फिर उसके बाद मई, मुझ में फिर सबको देखोगे। पहले सबको अपने में देखोगे और उसके बाद फिर मुझ में देखोगे। ठीक है? अर्थात ईश्वर में सबको देखेंगे। ठीक है? तो जो जीव है वही जगत है, जो जगत है वही जीव है, और अंत में जो जीव है जो जगत है वो ईश्वर है। सो जीव, जगत और ईश्वर अभिन्न है। ठीक है? तो जो परमात्मा में है वही मुझ में है, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, और संपूर्ण जगत भी उसी ब्रह्म का विस्तार है। ठीक है? तो सब कुछ एक है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो सब कुछ ब्रह्म ही है। तो पहले लेकिन सब कुछ मुझ में है, ये पहले ये स्थिति आती है अनुभूति में। पहले अपने आप को जगत के साथ शामिल करना होता है। ठीक है? और उसके बाद फिर आता है कि सब कुछ को ईश्वर तत्व में विलीन करना होता। तो इस तरह से भगवान जीव, जगत और ईश्वर को एक रूप में अनुभव करने को सूचित करते हैं। यही ज्ञान का परिणाम है। ज्ञान अभिन्नता देता है, और वो अभिन्नता कैसे? ना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जीव, जगत एंड ईश्वर। सब कुछ एक ही है। तो ये जो है अनुभूति होती है, और इसके चलते फिर मोह का कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर मोह कैसे होगा? नहीं हो सकता है। अच्छा भगवान, ये तो हो गया। एक तो भगवान अर्जुन को देख करके सूचित करते हैं कि फिर तुमको मोह नहीं होगा, ये एक बात। दूसरा, अर्जुन के मन में दूसरा भय क्या था? अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। पहले अध्याय में याद है? अर्जुन, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा महान पाप का हम करने जा रहे हैं। हम मारेंगे तो हमारे कुल के पुरुष लोग मर जाएंगे, फिर कुल, हाँ, क्षय का दोष लगेगा, फिर वर्ण संकर हो जाएगा, फिर सब वर्ण संकरों से हमारे पूर्वजों को पानी नहीं मिलेगा, फिर तो नरक में वास होगा। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा पाप हम कर बैठे हैं, है ना? तो इतना बड़ा पाप हमसे हो जाएगा, ये सब कुछ मेरे कारण होगा। तो इसलिए अर्जुन के मन में दृढ़ रूप से पाप का भय बैठा हुआ है। तो भगवान ने कहा यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोले कि अर्जुन, अगर कोई पापी से भी बड़ा पापी, महान पापी हो, तो भी ये ज्ञान के नाव पर बैठ करके वो पाप रूपी समुद्र को पार कर सकता है। पाप के अगर समुद्र भी हो तो भी उसको पार कर सकता है इस ज्ञान के नाव पर बैठकर। ये ज्ञान की शक्ति है, ये ज्ञान का सामर्थ्य है। तो ज्ञान से क्या मिलेगा? न मोह नहीं होगा, और पाप समुद्र को व्यक्ति पार कर सकता है। कितनों पाप हम कर बैठे हैं, कितने पाप हमसे हो गया है, लेकिन एक बार इस ज्ञान में अगर हम आ जाए तो बस उसके बाद फिर वो सब पाप अपने आप ही दूर हो जाते हैं। उसको भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। तो बोले भगवान अब बताइए, आप कह रहे हो कि जो पापी है, हाँ, पापेभ्यः पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तमः, हाँ, सारे पापियों से वो सबसे बड़ा पापी है, पापकृत्तमः, पाप करने वालों में सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे ऊपर है पापकृत्तमः। अच्छा एक बात मैं बता रही हूं, अगर हम कहेंगे कि पाप करने वालों में सबसे ऊपर, तो उसके लिए हम सबसे श्रेष्ठ शब्द लगाएंगे, पाप करने वालों में सबसे श्रेष्ठ ना सबसे निकृष्ट? सबसे निकृष्ट पापी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो नेगेटिव टेंडेंसी को शो कर रहा है, तो घृणित कर्म कर रहा है, क्योंकि ये कदर्य है, तो उसमें निकृष्ट, श्रेष्ठ कैसे होगा वो? ठीक है, सो पाप कृत्यम माने सबसे निकृष्ट पापी जो है, पाप कृत्यम, सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तमः अपि चेत असि। अर्जुन को भगवान कहते हैं असि, माने तुम अगर हो, अगर तुम मानते हो अर्जुन कि अरे बाप रे बाप, पता नहीं ये अपने परिवार वर्गों को मारने का जो सोच करके हम जो लड़ाई करने आए हैं, अपने गुरु गुरुजनों को मारने का निर्णय लेके आए हैं, ये तो बड़ा पाप, हाँ, सोचना भी पाप हो गया। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम बड़ा पापी भी हो अर्जुन, तब भी सर्वम ज्ञान प्लवेन एव सर्वम वृजिनम ज्ञान प्लवेन एव संतरिष्यसि। सर्वम वृजिनम, सारे पाप को, ज्ञान प्लवेन, प्लव माने नौका, सो ज्ञान प्लवेन, तो ज्ञान के नौका के द्वारा संतरिष्यसि, तुम पार कर जाओगे, ठीक है। क्यों चिंता कर रहे हो अर्जुन? क्यों तुम पाप का भय रखे हो? ये ज्ञान को धारण करो, इस ज्ञान में रहकर सब कर्मों को करो, तब तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, सब पाप को तुम पार कर जाओगे। तो यहां प्रश्न उठता है कि महाराज कोई बहुत पाप किया और करके ज्ञान में आ गया, तो उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे? बोले हाँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है? अगर भगवान बोले हैं तो ठीक है, होगा, तो इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है? हाँ? तुम्हारा क्या जाता है? लोगों को ईर्ष्या होती है, लोगों को ईर्ष्या होती है। दूसरे कोई अगर, मान लीजिए वो कभी गलत काम कर रहा था, और जब वो मंदिर जाने लगता है, ठीक है ना, तो लोग मजाक उड़ाते हैं, देखो है? बड़ा भक्त आया, कितने सारे जो है क्या क्या कर्म किया है, और हाँ, मंदिर जाके अपने पाप को धो डालेगा, है ना। तो लोगों को ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या होती है, लोग इस बात को ग्रहण नहीं कर पाते हैं कि पाप का भी अंत होता है, और कहीं ना कहीं ऐसा अगर होता रहेगा, सब तो पापी 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 रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्येक जीव का इवोल्यूशन होता है, प्रत्येक जीव का विकास होता है, और वो विकास कहीं किसी पॉइंट में हो सकता है, ठीक है। पहले ये बात तो समझ लेना चाहिए। और रही बात कि भाई वो पापी है,
वो ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मुक्त हो जाएगा, इतने पाप उसके सब धुल जाएंगे। बोले शराब कोई जान के पिए या कोई ना जान के पिए, फल लेकिन एक ही होगा कि नहीं? हाँ, कोई जान के शराब पीता है उसको जो फल मिलेगा, कोई ना जान करके पिएगा उसको भी वही फल मिलेगा कि नहीं? तो मान लीजिए कोई पापी है लेकिन वो आ गया कोई सदगुरु के पास और सदगुरु उसको धीरे 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 समझाते बुझाते ज्ञान देते 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 धीरे 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 जो है वो रास्ते पर आ गया, तो हाँ उसको मुक्ति मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? तो बोले उसके पाप का क्या होगा? बोले पाप गया, पाप गया। जो मन से वो अपने आप को मानता था कि मैं पापों का करता था, आज वो मन शुद्ध हो गया और आज वही मन से वो पूरी तरह से इस भाव में दृढ़ हो गया कि मैं करता हूं ही नहीं। पहले जिस मन से वो मानता था कि मैं ही पापों का करता हूं, आज वही मन जब शुद्ध हो गया तो वो क्या कहता है कि मैं करता नहीं हूं। तो जब मैं करता नहीं हूं तो मैं भोक्ता कैसे बनूंगा? तो इसलिए ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं। क्यों? क्योंकि आत्म स्वरूप में कोई कर्म होता ही नहीं। तो जब वहां कर्म ही नहीं है तो फिर भोग कहां से आएगा? ठीक है, तो ये तो उसकी मिथ्या ज्ञान के कारण वो सफर कर रहा था, और आज जब यह आध्यात्मिक ज्ञान उसमें प्रवेश किया तो तब वो समझ गया कि मुझे ये जो बाह्य कर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, मेरा इसके साथ कोई संबंध ही नहीं। समझे? तो मुक्त हो जाता है। तो ज्ञान प्लवेन सर्वम वृजिनम संतरिष्यसि, ज्ञान की सहायता लेकर वो सारे पापों से पार हो जाता है, सारे पापों से वो तर जाता है। ठीक है, ज्ञान के नौका की सहायता लेकर। पर देखिए वो कपट से नहीं होगा कि गुरु के पास हम बैठ गए, हाँ तो हम सुन रहे हैं, मेरे सब पाप धुल जाएगा। बोले नहीं 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 नहीं, ये जो ज्ञान की सहायता, ये केवल कर्ण मात्र की बात नहीं सुन ली है, बट वो कर्ण रंध्र से जा करके अपने हृदय में वो ज्ञान जब बैठ जाता है और उस ज्ञान की अनुभूति होती है कि मैं आत्म स्वरूप हूं जो कि परम पवित्र है, निष्कलंक है, निरंजन है, ये अनुभूति जब हो जाती है तब उसको कौन सा पाप का डर? उसका पाप से कोई संबंध नहीं। तो बड़ा से बड़ा पापी भी मुक्त हो जाता है ज्ञान की सहायता लेकर। तो ज्ञान की श्रेष्ठता कैसे हुई? ज्ञान की श्रेष्ठता इस प्रकार से कि और जितने साधन हैं वे सब साधन हमारे पापों को दूर करते हैं, पर अध्यात्म ज्ञान पापी को ही खत्म कर देता है। ठीक है, जो अपने आप को पापी समझता है, द ईगो, जो अहंकार, जो कि अपने आप को पापी समझता है, जो अपने आप को पाप का कर्ता समझता है, उसी को ही समाप्त कर देता है कि तुम पाप के कर्ता हो ही नहीं। ठीक है, हम और जितने साधन करते हैं उससे पाप धुल जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर पापी ही खत्म हो जाता है। तो जब पापी ही नहीं रहता है तो किसका पाप फिर? सब खत्म।
तो इसलिए वो शुद्ध आत्मा, तो वो अमृतस्य पुत्राः, इसलिए विवेकानंद जी ने कहा कि तुम सब के सब अमृत के संतान हो, तो पाप कहाँ। ठीक है, लेकिन इसके रियलाइजेशन में टाइम लग जाता है तो बड़ी माने क्या बोलते हैं, क्षुद्र वाक्य, लेकिन उसको आत्मसात करने में समय लग जाता है। तो भगवान यह कहते हुए अब कहते हैं कि कैसे ये ज्ञान हमारे पाप को नष्ट करता है, तो उसका एक दृष्टांत देके भगवान समझाते हैं। यथैधांसि समेद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यथैधांसि समेद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो भगवान ने कहा यथा अग्नि ही ईधांसी समिद्धः भस्मसात् कुरुते। ठीक है, बोले यथा अग्नि ही, जिस तरह से अग्नि ईधांसी माने ईंधन को, समिद्ध प्रज्वलित होकर, ठीक है, अग्नि ही समिद्ध माने प्रज्वलित होकर, ईधांसी माने ईंधन को भस्मसात कुरुते, जिस तरह से भस्मीभूत कर देती है अग्नि, जला के राख कर देती है, ठीक उसी प्रकार से तथा ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, ठीक वैसे ही ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, सारे कर्मों को भस्मीभूत कर देती है। जैसे संसार में अग्नि सारे चीजों को, सारे ईंधन को जलाकर भस्मसात कुरुते, राख कर देती, सब कुछ को जला के। आप किस रंग की लकड़ी डालते हो, आप क्या क्या द्रव्य अग्नि में डालते हो, लेकिन सब जल करके क्या बन जाते हैं, राख बन जाते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान भी, ज्ञानाग्नि भी सारे कर्मों को जला करके राख कर देती है, सारे कर्मों को। बोले संचित कर्म जो है वे तो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और क्रियमाण कर्म का क्रम छूट जाता है। ठीक है, जो क्रियमाण कर्म है तो बोलते हैं क्रियमाण कर्म का क्रम ज्ञान के द्वारा तीन प्रकार, सर्वकर्माणी जो भगवान कहता है ना, सर्वकर्माणी माने कितने कर्म है, पहले ये समझ लेना चाहिए। तो एक होता है संचित कर्म, दूसरा होता है क्रियमाण कर्म, और तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। ठीक है, तो संचित कर्म क्या है, संचित कर्म वो कर्म है कि जो हम पता नहीं कितने जन्मों से, लाखों करोड़ों जन्मों से हम कितने कर्म करते आ रहे हैं, और उनमें से कई कर्म जिनको हम भोग लिए हैं, लेकिन कई ऐसे कर्म जो कि अभी भी भोगे हम नहीं हैं, तो वे बचे हुए हैं। पिछले कई जन्मों से, अनेकों जन्मों से कितने सारे कर्म जो कि अभी भी नहीं हम भोगे हैं या जीव नहीं भोगा है, और वे सारे कर्म उसके पड़े हुए हैं। तो वो जो अनेक जन्मों से पड़े हुए सब कर्म हैं, उनको कहते हैं संचित कर्म। ठीक है, संचित कर्म वो पूरा जो है ना फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड डिपॉजिट है ना।
और उसके बाद उसमें से हम अभी कितने सारे फिक्स डिपॉजिट किए हैं, कोई कोई मैच्योर हो जाता है ना, हम लोग वेट करते हैं ना कि अभी जो है 2-3 महीना के बाद हमारा वो मैच्योर होगा, है ना, तो वो होगा, तो वो क्रियमाण कर्म, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं मैच्योर हो जाएगा तो हम क्लेम कर सकते हैं, मैच्योर हो जाएगा तो हम उसको लेके कुछ करेंगे, कुछ मन में है कोई प्रोजेक्ट, है ना, तो उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म, जिसका हम नियर फ्यूचर में इंतजार कर रहे हैं। यानी संचित कर्म से कुछ कर्म होते हैं जो कि हो सकता है हमको अगले जन्म के लिए वे तैयार हो रहे हैं। आखिर साइमल्टेनियसली प्रोसेस तो चल रहा है, ये जन्म के बाद फिर नेक्स्ट जन्म हमारा, तो नेक्स्ट जन्म के लिए तैयारी चल रही है ना, तो वो नेक्स्ट जन्म के लिए जो सारे कर्म अभी पक्व हो गए हैं फल देने के लिए, तो उनको कहते हैं क्रियमाण कर्म, ठीक है। और प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है कि जो अभी इस वर्तमान जन्म में हम जिसको भोग रहे हैं, इस जन्म में जो हमारा चल रहा है, तो उसको कहते हैं प्रारब्ध, ठीक है। जो संचित है वे सब के सब जल जाते हैं ज्ञान से। क्या ज्ञान से? मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, मैं तब भी करता नहीं था, आज भी मैं करता नहीं हूं, ये मेरा मोह था कि जो मैं अब तक सोचते आया कि मैं ही करता हूं, अभी पाप कर रहे हैं जो, हाँ, संचित में जाएगा। ये देखियो, ये तो हम कोई भगवान नहीं है, ईश्वर कर्म फल दाता है। वे समझते हैं कि अभी हम जो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं हम, वो कर्म कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे कर्म संचित में चले जाएंगे। कौन जानता है उसमें से कुछ कर्म जो है तुरंत रिजल्ट देने वाले हैं, तो कई एक कर्म तो तुरंत ही, आप खराब खाना खाए हो, उल्टी करते हो, तुरंत रिजल्ट मिल गया, तुरंत ही रिजल्ट मिल गया। इसी जन्म में भी कई एक कर्मों का रिजल्ट मिल जाता है। आप पौष्टिक आहार खाते हो, आपका हेल्थ बढ़िया हो जाता है, तो तुरंत आपको इसी जन्म में मिल गया, खत्म हो गया। उसी तरह से कुछ कर्म होंगे इस जन्म के, कुछ कर्म होंगे जो तुरंत में भी नेक्स्ट बर्थ में मिल जाएगा, और कुछ कर्म को रिजल्ट देने के लिए भगवान को सोचना पड़ता है, इसलिए वो उसको रख देंगे, बोलेंगे इसको सोच के हम देंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तब भगवान कहेंगे इसको रखते हैं, इसका हिसाब किताब हम बाद में करेंगे, तो वो संचित में जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है जीवन की गति चलती है। तो संचित कर्म जो सब पड़े हुए थे, जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तब वो ये समझ जाता है कि शरीर मन बुद्धि मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा में कर्म नहीं है, तो आत्मा अकर्ता है। तो जब आत्मा अकर्ता है तो फिर कर्म कैसे मेरा होगा, उसका फल कैसे मैं भोगूंगा? तो मैं नहीं भोगूंगा, ठीक है, ना भोगता हूं, तो इसीलिए उसका जो है संचित कर्म जल जाता है ज्ञान के अग्नि से, ठीक है। तो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात, संचित। अच्छा, वही संचित से क्रियमाण होगा ना, तो क्रियमाण का भी क्रम छूट गया। और जो मेरा जन्म ही नहीं है, हाँ, मेरा जब जन्म ही नहीं है, मैं अजन्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, तो फिर मेरा अगले जन्म की बात ही कहां आती है? फिर अगले जन्म की बात ही कहां? हाँ? तो ना मेरा जन्म और ना मेरा कर्म, कुछ नहीं। और प्रारब्ध क्या है? बोले प्रारब्ध भोगे न नश्यति। प्रारब्ध जो है वो केवल भोग के द्वारा ही वो नष्ट होता है, क्योंकि इस जीवन में
जो हमको प्राप्त हो गया, ये जो जन्म मिल गया, इसमें जो चल रहा है, जब तक जीवन है, जो सारे फल हमको मिलना है वो तो मिलेगा ही। प्रारब्ध को कोई योगी भी रोक नहीं सकता है, कोई विद्वान भी प्रारब्ध को रोक नहीं सकता है, क्योंकि प्रारब्ध शुरू हो गया है तो उसको तो भोग करके समाप्त करना होगा, बस। और प्रारब्ध के भी भोगते हुए भी उसको कोई उसके साथ अटैचमेंट नहीं, ठीक है। ज्ञान के प्रभाव से वो निर्विकार हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ठीक है। जो होना है होगा, होने दो, पूरी तरह से वो निर्विकार हो जाता है। तो इस प्रकार से सर्वकर्माणि ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते तथा, ठीक है, वैसे ही वो ज्ञान के अग्नि से सारे कर्मों को भस्मीभूत कर देता है, ठीक है। अब यह कह के भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इसीलिए ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु संसार में नहीं, ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु कुछ भी नहीं है दुनिया में, सबसे पवित्र है ज्ञान, ठीक है। तो उसको कहते बताते हुए कह रहे हैं भगवान, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं ज्ञान संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह न विद्यते। ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समान, पवित्रम इह नहीं विद्यते, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ज्ञान के समान पवित्र कोई भी वस्तु ज्ञान के समान पवित्र नहीं, ज्ञान से शुद्ध कुछ नहीं, ठीक है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति के मन से भेदभाव दूर हो जाता है, ठीक है, अभेद भाव आ जाता है। वो अभेद भाव क्या है? शारीरिक रूप से अभेद भाव नहीं, अभेद भाव क्या आता है ना, आत्मदृष्टि से। सब कुछ, सब में एक ही आधार, एक अधिष्ठान, एक आत्मा ही सब में विराजमान करता है। तो ये है अभेद दृष्टि, ये है अभिन्नता। अभिन्नता शारीरिक रूप से नहीं, शरीर जैसा है वैसा है, उसमें कैसे अभिन्नता आएगी, ठीक है। अभिन्नता आती है आत्मदृष्टि से। सब में एक ही चेतना, सब में एक ही आत्मा, ये भाव आ जाता है ज्ञान से। और यही ज्ञान की पावनता है, द्वैत को दूर करना, द्वैत का नाश करना, यही ज्ञान की पावनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि महाभारत कहता है द्वैतात भयम भवति, द्वैत से भय उत्पन्न होता है। जहां द्वैत है वहां भय है, जहां दूसरी वस्तु है वहां व्यक्ति को भय रहेगा। मैं एक स्त्री हूं, अगर कोई और एक पुरुष आ जाए तो मेरा भय रहेगा। मैं स्त्री हूं अकेली, दूसरा एक स्त्री भी आ जाए तो भी भय रहेगा, है ना। मुझसे अधिक जो है अपने आप को सिद्ध कर देगी, अधिक ज्ञानी, है ना, अधिक धनी, अधिक सुंदरी, है ना, तरह तरह की बातें। तो जहां द्वैत वहां भय,
द्वैतात् भयम भवति। और द्वैत जहां खत्म हो जाता है तो वहां कोई भय नहीं, व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, आनंद ही आनंद है, भय नहीं रहता है, फिर कोई भय नहीं, क्योंकि सब कुछ मेरा ही विस्तार है, मेरे ही आत्मस्वरूप सर्वत्र है। तो फिर अपने से थोड़ी डरना। जब मैं आत्मरूप से सबको देखता हूं तो अपने से फिर क्यों डरेंगे? तो भय खत्म हो जाता है। और यही ज्ञान की पावनता है, ये द्वैत को दूर करना, ये द्वैत दृष्टि से हमको मुक्त कर देना, यही ज्ञान की पवित्रता है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। ये द्वैत दूर हो जाए। आज समाज में जितने प्रकार के कलह, जितने प्रकार के प्रपंच दिखता है, वो क्यों? केवल द्वैत बुद्धि के कारण, केवल द्वैत बुद्धि के कारण। ठीक है, हम हिंदुस्तानी, वो पाकिस्तानी है, वो चीनी है, वो जापानी है, हैं? तो कोई चीनी, कोई जापानी, कोई पाकिस्तानी, कोई हिंदुस्तानी, हैं? कोई अफगानिस्तानी। तो ये क्या है? ये केवल द्वैत, केवल द्वैत बुद्धि और कुछ नहीं। इसलिए संतों में ये भाव नहीं रहता है। कोई भी हो, संत के पास आता है तो संत सबको अपने बाहों में ले लेता है, सबको समेट लेता है, सब एक ही है। तो यही ज्ञान की पवित्रता है। ठीक है, और अग्नि भी सबको जला करके राख करता है, एक ही रूप दे देता है ना। ईंधन चाहे प्रकार प्रकार के हैं, लेकिन जला देने के बाद अग्नि में सब वस्तु जब जल जाती है तो सबका एक ही रूप हो जाता है, वो है राख। वैसे ही ज्ञान अग्नि में सब कुछ जल करके एक भाव में आ जाता है, वो है आत्म भाव, और कुछ नहीं, केवल आत्म भाव रह जाता। ठीक है, इसलिए ज्ञान को अग्नि के साथ तुलना किया जाता है। अग्नि के समान वो भी एक भाव ही देता है, एकत्व को सिद्ध करता है, और यही ज्ञान की पवित्रता है। अच्छा, तो वो ज्ञान जो है क्या तुरंत मिल जाएगा? भगवान बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वो ज्ञान चट से नहीं मिलता है। काले न विंदती, काले न, काले न माने समय पर। समय पर माने कौन सा समय पर गुरुजी? रात को, दिन में, दोपहर में? समय पर माने क्या है? तो बोले अरे अरे बुद्धू, समय पर माने कि तुम अभ्यास करते करते जब तुम्हारे अंतःकरण शुद्ध हो जाएंगे, तब अपने आप ही वो समय आएगा जब तुम आत्म तत्व को पहचानोगे। तो वो अपने समय पर मिलेगा, वो चट से नहीं मिलता है। तो ज्ञान की अनुभूति जो है चट से नहीं होती है, कालेन, समय पर। ठीक है, तो किसी भी समय पे, कौन से समय पे होगा कोई नहीं जानता है, हाँ, कोई नहीं जानता है। तो समय पर माने क्या है? तो आपके अभ्यास की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो सबके लिए समय भिन्न हो सकता है। किसी को अगर कोई कहे कि मुझे ज्ञान अनुभूति के लिए टाइम लग गया, हाँ, अरे 30 साल तक साधना करने के बाद जा करके समाधि हुई। कोई साधु कहेगा, कोई साधु कहेगा मुझे तो 3 दिन में हो गया, क्योंकि उसके अभ्यास की तीव्रता। आप सोचिए ना, धृतराष्ट्र जीवन भर द्वेष ही द्वेष को पालते रहे, है ना।
मन में हमेशा पांडवों के प्रति द्वेष भावना रखे, लेकिन उनको कितनी जल्दी ज्ञान की अनुभूति हो गई, 5 दिन में। पंचमे अहनी, विदुर जी जब बोले कि आज से 5वां दिन में आपके साथ बहुत बड़ी घटना घटेगी महाराज, तब धृतराष्ट्र समझ गए कि मृत्यु सन्निकट हो गई है। तब घर से चले गए और वन में जाके इतना तीव्र अभ्यास किए कि उस तीव्र तपस्या का फल क्या हुआ, न 5वें दिन वे अपने ही योग अग्नि से खुद के शरीर को भस्मीभूत कर दिए। सोचिए, जो व्यक्ति जीवन भर द्वेष को पाला, लेकिन वो व्यक्ति सोचिए 5 ही दिन में मुक्त हो गया, उग्र तपस्या के द्वारा, तीव्र अभ्यास। तो अभ्यास की तीव्रता पर निर्भर करता है कि वो समय कब है। तो सबके लिए, हर साधक के लिए समय अलग है। सो कालेन, अर्थात ये ज्ञान चट से नहीं होता है, बल्कि समय पर। समय पर यानी प्रत्येक साधक के अपने उसके जो अभ्यास का जिस तरह का जो उसके अंदर दृढ़ता है, तो उसी पर निर्भर करता है। ठीक है, कालेन, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या कोई गुरु अगर अच्छे गुरु ज्ञान दे देंगे तो हो जाएगा? अरे बोले नहीं नहीं, तत् स्वयं, वो अपने आप। लाख गुरु सुनाते रहेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन शिष्य बैठा हुआ, ठीक है, वर्षों से सुनता आ रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन एक दिन अचानक अकेले बैठा हुआ, और उस दिन उसको लगा कि अरे सचमुच में मेरा तो कोई बंधन नहीं है, मैं तो मुक्त हूं। बस ये जो उसको अनुभव हो गया, तो हो गया अपने आप। अब तक वो कितने ज्ञान सुनता आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तत् स्वयं, वो ज्ञान अपने आप ही प्रकाशित होता है, और समय पर, अपने समय पर वो ज्ञान प्रकाशित होता है। ठीक है, तत्स्वयं। अच्छा, और एक बात भी है, तत्स्वयं का अर्थ ये भी है कि जरूरी नहीं सबको गुरु हो। ठीक है, कितने से महात्मा लोगों के जीवनी से हमको प्राप्त होता है कि उनके कोई गुरु नहीं थे, अपने आप ही ज्ञान की अनुभूति होती है, अपनी साधना करते करते उनको ज्ञान की अनुभूति हो जाती। तो ये भी है स्वतः स्वयं। लेकिन इससे पहले भगवान गुरु की महिमा गा लिए, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः उपदेक्षन्ति ज्ञानम, ये भगवान बोल दिए। बोले साधारणतया साधक को किसी विद्वान की शरण में जाना चाहिए, तभी उसको सही मार्गदर्शन मिलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनको बिना गुरु के भी ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान की जो अनुभूति है वो तो अपने आप ही होती है। हम भले लाख सुनते हैं, हम सुनकर के अपने संशय दूर करते हैं, ठीक है, लेकिन ज्ञान की अनुभूति अपने आप ही होती है। तत् स्वयं कालेन, और फिर बोलते हैं कि कहीं और जगह बाहर कहीं मिल जाएगी हमको, हाँ? तो बोले नहीं, ये तो आत्मनी, ये बाहर नहीं, अपने अंदर, ये अंदर में अनुभूति होगी। ये तुमको कोई मंदिर मस्जिद में नहीं मिलने वाला है। आत्मनि विन्दति, अपने में ही
यह प्राप्त होगा। ठीक है, तो अपने में प्राप्त होगा का अर्थ क्या है? ये कोई कर्म का परिणाम नहीं। ठीक है, ये तो मेरा स्वरूप है, ये मेरे अंदर था ही। आत्मनि विन्दति जब अपने में हम ढूंढ निकाले, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले से था, पहले से था तभी तो अपने अंदर मिला, बाहर से कहीं आया नहीं, तो कोई कर्म का परिणाम नहीं है ना। जैसे हम जाके खेत कोड़ेंगे, उसमें बीज लगाएंगे और बाद में हमको फल मिलेगा, तो हम क्या कहते हैं? अरे बहुत मेहनत की है, मेरी मेहनत का फल। ठीक है, ये लेकिन कोई कर्म का परिणाम नहीं है, ये तो अपने अंदर ऑलरेडी ये वस्तु थी। आत्मनि विन्दति, तो ये कर्म का परिणाम नहीं है। हम जितने अभ्यास सब करते हैं वो केवल अपनी सफाई के लिए, अंतःकरण की सफाई के लिए। अंतःकरण की सफाई हो जाती है तो उसके बाद जो मैं हूं बस वही मुझे अनुभव होता है, कुछ और बाहरी चीज तो नहीं मिलती है, तो मैं थी ही। हाँ, तो आत्मनि विन्दति तो किसको मिलता है? तो बोले योग संसिद्ध, योग संसिद्ध को मिलता है। हाँ? योग के द्वारा संसिद्ध, जो एकदम पका हुआ है पूरा। ठीक है, तो योग माने कौन सा योग? बोले कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, सब योग। साधना करते करते पता नहीं वो कितनी साधना कर लेता है। तो साधना करते करते वो योग के द्वारा संसिद्ध माने पूरा पक गया, अंतःकरण उसका पूरी तरह से शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो योग संसिद्ध है वही प्राप्त करता है। तो भगवान ने कहा तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, वो अपने आप ही योग संसिद्ध समय पर अपने आप में प्राप्त करता। ठीक है, तो वो उसको और कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने आप में, अपने स्वरूप में वो प्राप्त करता है। तो ये जो है ज्ञान की अनुभूति कैसे होती है, तो भगवान वह बताते हैं कि ऐसे होती है ज्ञान की अनुभूति। अब इसके बाद भगवान एक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक बताते हैं जिसको हम लोग अगले सत्संग में देखेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। तो किसको ज्ञान मिलता है ना, तो वो हम लोग देखेंगे फिर अगले सत्संग में। अभी हम तो महाकुंभ जा रहे हैं, कल निकल रहे हैं, तो हम 15 तारीख को पहुंचेंगे। तो 15 तारीख हो जाएगा बुधवार, तो बृहस्पतिवार को हमारा सत्संग एज यूजुअल होगा। ठीक है, नॉर्मल हमारा होगा, तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर हमारे फिर अगले जो थर्सडे वाला क्लास में हम लोग फिर अध्ययन करेंगे। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।